आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस चीज़ें क्या होता है इन मार्केट में। तो आपके हिसाब से आप अपना व्यू बताना और मैं अपने हिसाब से मैं आज इस वीडियो में अपना व्यू बता रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस टाइम फ्रेम होता है कि सेटअप। तो ये दोनों में से जस्ट कमेंट में बता देना मुझे। ठीक है। मैं अपना व्यू यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो मेरा व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है मेरे लिए टाइम फ्रेम, क्योंकि मैं जो भी टाइम फ्रेम यूज करूंगा वो मेरे लिए हेल्पफुल होगा। क्योंकि देखो, सेटअप भाई सेटअप जो है ना, वो 1 मिनट में भी बनेगा और 2 मिनट में भी बनने वाला है, 3 मिनट में भी बनेगा, 5 मिनट में बनेगा, 10 में बनेगा, 50 में बनेगा, 60 में बनेगा, यानी 30 में भी बन सकता है, 4 आवर्स में भी बनेगा, यानी ये चलते रहेगा, 1 डे में भी बन सकता है। ठीक है। ये कितना भी जो भी टाइम फ्रेम लोगे बनेगा। बट इसमें होगा क्या, आप अगर यहाँ पे छोटा टाइम फ्रेम यूज करते हो, यानी जैसे कि आप 1 से 5 के बीच में टाइम फ्रेम यूज करते हैं, यानी 1 से 5 के बीच में आप टाइम फ्रेम यूज करते हो, तो वहां पे क्या होगा जानते हो, वॉलेटिलिटी ज्यादा होगा और आप घबराहट के मारे आप यानी ट्रेड को कट कर दोगे। मैं भाई लिखित बोलता हूँ, आप कट कर दोगे। ठीक है। आप क्योंकि उसमें जानते हो क्या होता है, आप अगर आप जितना छोटा टाइम फ्रेम में लोगे ना, यूज करोगे, उतना ही आपका कंफर्मेशन कम टाइम के लिए रहेगा। यानी आप जो ट्रेड कर रहे हो ना, आपने अगर मान के चलो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज करके आपने ट्रेड लिया है। ठीक है। कोई भी सेटअप बन रहा हो, आई डोंट नो। ठीक है। आपके पास कोई भी सेटअप हो, मुझे उससे लेना देना नहीं है। बट मैं आपको टाइम फ्रेम बता रहा हूँ, बस उतना ध्यान में रखना। अगर आप यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज करते हो, ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज करते हो, तो आप भाई ये जो 5 मिनट है ना, 5 मिनट में अगर एक एक मिनट का टाइम फ्रेम में यूज करके देख रहे हो ना, तो ये 5 कैंडल बनने वाले हैं। ठीक है। 5 कैंडल बनने वाले हैं। और इसके हिसाब से आपको 5 मिनट में आपको पता होगा कि भाई क्या हो सकता है। समझ में आया कि मार्केट में कौन कौन से कैंडल कैसे वीकनेस आएगा। और 5 मिनट में अगर आपने 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर लिया, ठीक है, आपने अगर 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज किया, तो वोलेटिलिटी के कारण आप, मैं बोल रहा हूँ ना, ट्रेड को कट कर दोगे। ठीक है। बट अगर आप समझ जाओ, आपने बहुत ही ज्यादा, हो सकता है 4 आवर्स ले लो या 1 डे ले लो। ठीक है। 1 डे टाइम फ्रेम यूज कर लो। अगर आप ऐसा यूज करते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा कंफर्मेशन होगा। क्योंकि देखो, अगर टाइम फ्रेम भी यूज कर रहे हो बट आपका सेटअप किस हिसाब से बन रहा है, कौन से टाइम फ्रेम में बन रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। समझ में आया। क्योंकि आपका जो सेटअप है, हो सकता है 1 मिनट पे बन रहा हो, 5 मिनट पे बन रहा हो, 30 सेकेंड पे बन रहा हो, 30 मिनट्स में बन रहा हो, वो कुछ भी बन सकता है। बट आपको डिसाइडेड करना है कि भाई मैं जो सेटअप मैंने क्रिएट किया है, मैंने बनाया है, वो कितने मिनट के टाइम फ्रेम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि ऐसा होता है कि भाई 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भाई 1 मिनट का ही प्रॉफिट देगा। ठीक है। और 5 मिनट का यूज करोगे ना, तो 5 मिनट का ही प्रॉफिट देगा। तो जो भी जहां पे भी जाए, क्योंकि मार्केट को भाई किसी को पता नहीं है कि मार्केट किस लेवल पे जाने वाला है। बट आप जैसे ही टाइम फ्रेम बढ़ाते जाओगे, उतना ही आपको क्लियरिटी मिलेगा मार्केट में, आपको बहुत ही अच्छा क्लियरिटी मिलेगा, जिससे आप बहुत ही अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हो। क्योंकि जितना बड़ा आप टाइम फ्रेम यूज करोगे, उतना ही मार्केट में आप बहुत ही अच्छा क्लियर रहोगे। यानी आपको ट्रेंड ट्रेंड पता चलेगा, मार्केट में क्या हो रहा है वो आपको पता चलेगा। और थोड़ा और भी ज्यादा बड़ा टाइम फ्रेम यूज करोगे, तो आपको पता चलेगा मार्केट में होने वाला क्या है। समझ में आया। तो ऐसे मार्केट में आपको जस्ट मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप टाइम फ्रेम यूज करके आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। समझ में आया। क्योंकि आप देखो, मैंने बताया है कि आपको 1 मिनट लोगे तो 1 मिनट का प्रॉफिट जैसा दिखेगा। बट अगर आप 4 आवर्स का टाइम फ्रेम यूज करके आपका सेटअप अगर दिख रहा है, बन रहा है 4 आवर्स में, तो आप बहुत ही ज्यादा पैसा बना सकते हो। टाइम तो लगेगा, लेकिन आपको बहुत ही अच्छा क्लैरिटी मिलेगा, और क्लैरिटी के साथ और सेटअप के साथ आपको ट्रेड बनाने का मौका मिलेगा। तो चलते हैं, आपको मैं एकदम क्लियरली दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे सेटअप बहुत ही अच्छा बन सकता है। ठीक है। हर एक टाइम फ्रेम में मैं आपको यूज करके बताऊंगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ से मार्केट देखो गिर रहा है। समझ में आया, गिर रहा है और फिर यहाँ से ऊपर गया है। यहाँ पे देखो, मैंने 4 आवर्स का टाइम फ्रेम यूज किया है और यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा पुल बैक लिया है। ठीक है। ये इसका 50% है। मैं आपको 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में बताऊंगा। देखो, ऊपर गया है, फिर नीचे गया है, फिर यहाँ से मार्केट एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिया है। आप देख रहे होगे। आप चाहो तो, अगर देखो, आपको अगर प्लान करना है
तो आप यहाँ से भी प्लान कर सकते हो। आपको यहाँ से अगर लॉन्ग करना है तो आप लॉन्ग कर सकते हो, यहाँ से आप यहाँ से बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ये 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है, और मैंने यहाँ पे क्यों जस्ट मैं बता रहा हूँ, मैं आपको इसके भी बारे में बताऊंगा। मैंने इसका वीडियो भी बना के रखा है, डब्लू पैटर्न यानी डब्लू पैटर्न स्मार्ट पैटर्न यानी डब्लू स्मार्ट पैटर्न, समझ में आया। और आप चाहो तो यहाँ पे भी आप ट्रेड, जो कैंडल है फर्स्ट वाला ग्रीन वाला, आप यहाँ पे रख के भी ये ट्रेड को प्लान कर सकते हो। बट इसमें जानते हो क्या होगा, आप जितना ही पहले लोगे उतना ही आपका थोड़ा सा लॉस भी बचेगा, क्योंकि और लॉस भी हो सकता है, समझ में आया। ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि देखो जो एक कंफर्मेशन है, मैं तो भाई जैसे ही यूज करता हूँ बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल है। मतलब अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो उसमें से कम 8 से 9 आपका बहुत ही अच्छा जाने वाला, 1 से 2 होता है भाई, ठीक है। क्योंकि ऐसा कोई मार्केट में भाई नहीं बना है जो हर एक ट्रेड को प्रॉफिट में कर दे, समझ में आया। तो ऐसा कोई मास्टर नहीं है अभी तक। अब यहाँ पे ध्यान देना, अभी देखो मैं इसको 1 आवर्स यानी 1 डे के टाइम फ्रेम में यूज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम में यूज करोगे तो यहाँ पे कुछ और भी दिखेगा, यानी आपको जो व्यू देखना है मैं आपको बता रहा हूँ, समझ में आया। क्योंकि इसमें देखो मार्केट में क्या होता क्या है, चलो ओपन हो चुका है। अब देखना, आपको जितनी बातें हैं सब मैं क्लियर कर दूंगा, समझ में आया। अब देखो यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, गिरना चालू हुआ, यहाँ पे बाइंग हुआ है, फिर थोड़ा सेलिंग हुआ है, और यहाँ से देखो हमने एंट्री जैसे बनाया था 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में, वो यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम में दिख रहा है, समझ में आया। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। वो अपने अपने हिसाब से आप इसमें जो भी है, ठीक है, आप कमेंट में लिख देना। क्योंकि देखो जो रियल लिखना भाई, गलत मत लिखना, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक डब्लू पैटर्न मैंने बताया था, आपको पता होगा कि ये डब्लू पैटर्न कैसा है। अगर आपको नहीं पता है आप जाके वीडियो देख लो, समझ में आया। तो अगर मैं यहाँ पे एक स्केल माप करता हूँ जस्ट एक ग्रीन कैंडल का, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे 50% पुल बैक लिया है, यानी 50% पुल बैक लिया है। पहले का क्या होता था आपको जस्ट मैं यहाँ पे ही बता देता हूँ, समझा देता हूँ। पहले मार्केट में क्या होता था, आपको व्यवस्थित भाई डब्लू पैटर्न सिखाया जाता था कि यहाँ से पहले मार्केट देखो गिरा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे इसी लेवल पे सपोर्ट लेगा, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा। अब एक्चुअली होगा क्या यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको जस्ट पूरा रियलिटी बताता हूँ। यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा कि मार्केट में जितने भी ये लेवल पे जो ये लेवल पे बैठे हुए हैं बायर्स, छोटे रिटेलर्स, यहाँ पे एंट्री करेंगे, ठीक है, एंटर करेंगे और यहाँ से वो प्रॉफिट जनरेट करेंगे। बट अभी मार्केट स्मार्ट हो चुका है, पहले जैसा मार्केट नहीं रहा, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी भी दिखता होगा। और जो मार्केट में अभी बड़े प्लेयर्स आ गए हैं ना, जो बड़े प्लेयर्स हैं वो नहीं चाहते कि भाई छोटे रिटेलर्स का प्रॉफिट हो, समझ में आया भाई। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। अब यहाँ पे मैं आपको एक कैंडल को जस्ट हटा रहा हूँ, ठीक है, जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए मैं हटा रहा हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा यहाँ पे। चलो अब ध्यान देना, आप आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक डब्लू पैटर्न दिख रहा होगा, ठीक है। ये स्मार्ट डब्लू पैटर्न है जिसपे मैंने वीडियो बनाया था, समझ में आया। ये स्मार्ट डब्लू पैटर्न है, आप चाहे तो ए लेवल पे एंट्री कर सकते हो या तो इधर कहीं पे एंट्री कर सकते हो। मैंने उस वीडियो में बताया है कि कैसे आपको करना है, तो आपको जाके देखना है वो देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये मार्केट में जो डब्लू बनता है वो अभी ऐसा बन रहा है, यानी स्मार्ट डब्लू पैटर्न। पहले मार्केट में यहाँ से नीचे आता था तो वो यहाँ पे जो छोटे रिटेलर्स है वो एंट्री करते थे, बट अभी ऐसा नहीं होता है, समझ में आया। यहाँ पे अभी ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे अभी होता क्या है, मार्केट में भाई समझ जाओ छोटे रिटेलर्स है, ये लेवल पे छोटे रिटेलर्स बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो कैंडल बनना है ना, एक कैंडल बन चुका है यहाँ पे, और इसको देख के सभी लोग क्या करेंगे, बाई करेंगे, यहाँ पे बाई का करेंगे। बट जो छोटे रिटेलर्स है वो उनको क्या चाहिए भाई, उनको सही बोलो तो कंफर्मेशन चाहिए, सही से कंफर्मेशन चाहिए कि भाई ये जो लेवल्स है यहाँ पे वर्क करने वाला है। यानी पहले कैंडल में वो लोग एंट्री नहीं करने वाले, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, मैं इतना लिखित देता हूँ। और आपके साथ भी यही होता होगा, पहले कैंडल में आप एंट्री नहीं कर सकते हो ग्रीन कैंडल में। बट जैसे ही इस सेलिंग का कैंडल बनेगा और ये लेवल पे यानी सपोर्ट लेवल पे आएगा, इस सपोर्ट लेवल पे आएगा तो यहाँ पे क्या होगा जानते हो, जो छोटे रिटेलर्स है
वो यहाँ पे अपना बाइंग का ऑर्डर लगाएंगे, यानी यहाँ पे बाइंग करेंगे वो लोग, यहाँ पे बाई का प्लान करेंगे जिससे उनको प्रॉफिट होगा। बट मार्केट मैंने बताया था कि आपको स्मार्ट बनना है, आपको भी स्मार्ट रहना है। यहाँ पे देखो कोई गिरा प्रॉपर तरीके से, बाइंग प्रॉपर तरीके से हुआ है, बट ये नीचे नहीं आएगा, ठीक है। ये 50% पुल बैक लिया है मार्केट में। उसके बाद देखो बहुत ही बड़ा एक कैंडल बना है, बहुत ही बड़ा, जिससे मैंने जो स्ट्रेटेजी बताया यानी टाइम फ्रेम बताया उसको यूज करके आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो, एंट्री कर सकते हो। क्योंकि देखो मेन क्या है, आपको एंट्री करना है, ठीक है। एंट्री कब होगा, आप जैसे टाइम फ्रेम यूज करोगे, यानी सही से तरीके से। आपको अगर आपका सेटअप 4 मिनट में आपको टाइम फ्रेम में, यानी 4 मिनट में टाइम फ्रेम में आपको सेटअप दिख रहा है, तो 4 मिनट का ही प्रॉफिट देगा, समझ में आया। आपको अगर 1 आवर्स का टाइम फ्रेम आप यूज कर रहे हो, उसमें आप अगर अपना स्ट्रेटेजी यूज करके आप ट्रेड ले रहे हो, तो उसमें भाई 1 आवर्स का जितना भाई मार्केट में मोमेंटम आएगा वो आप कैप्चर कर पाओगे। और या आप 4 आवर्स का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो, उसमें आपका सेटअप दिख रहा है, तो उसमें भाई मैं बोल रहा हूँ ना, 4 आवर्स में जो भी मार्केट में मोमेंटम आएंगे वो आपको सही तरीके से कैप्चर कर पाओगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।